मंगत नाम के एक आदमी की बस कंपनी रहती है। पूरे शहर में उसी की बसें चलती है। उसी गांव में नितिन नाम का एक आदमी रहता है। नितिन रोजी रोटी कमाने के लिए मंगत राय की बस कंपनी में ड्राइवर का काम करता है। वो रोज बस ड्राइव करता है और महीने के आखिर में मिले पैसों से अपना घर चलाता है। एक दिन नितिन की बेटी की तबीयत खराब हो जाती है। नितिन की बीवी पूनम उससे कहती है, अजी सुनिए, बेटी की तबीयत खराब हो गई है। उसे तेज बुखार आया है, जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। अरे बेटी को अचानक क्या हुआ? ठीक है, चलो जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं। नितिन और पूनम दोनों अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसे चेक करते हैं और कहते हैं, देखो नितिन, तुम्हारी बेटी को मलेरिया हो गया है और इसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, जिसका खर्चा भी ज्यादा होगा। तुम जल्दी से काउंटर में 5,000 रुपए जमा कर दो, मैं ट्रीटमेंट शुरू करता हूँ। डॉक्टर जैसे ही ट्रीटमेंट के 5,000 रुपए बोलते हैं, नितिन और पूनम के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। तभी नितिन पूनम से कहता है, पूनम तुम एक काम करो, तुम बेटी के साथ ही रहो और मैं मालिक के पास जाकर कुछ पैसे लेकर आता हूँ। नितिन जल्दी से अपनी बस कंपनी के मालिक के पास जाता है और उनसे कहता है, मालिक, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। मेरी बेटी की तबीयत खराब है मालिक, कृपया मुझे कुछ रुपए दे दीजिए। मुझे मेरी बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट करना है। मंगत राय उस वक्त बहुत शराब पीकर रहता है। वो बहुत बदतमीजी के साथ नितिन से बात करता है। वो कहता है, अरे ये क्या वक्त है मुझसे पैसे मांगने का? वैसे भी मैं रात को कभी किसी को पैसे नहीं देता। अरे बड़ा अशुभ होता है रात को पैसे देना। चलो जाओ यहाँ से, और वैसे भी मैं तुझे पैसे दूंगा तो तू वापस कैसे करेगा? तेरी पगार ही तो 4,000 रुपए। मालिक की बातें सुनकर नितिन बहुत नाराज होता है और वहां से चला जाता है। वो सोचता रहता है कि क्या करे। तभी उसे अपनी उंगली में एक पहनी हुई शादी की अंगूठी दिखती है। वो जल्दी से सुनार के पास जाता है और अपनी अंगूठी बेच देता है। अंगूठी के 5,000 रुपए मिलते हैं। वो जल्दी से हॉस्पिटल जाता है और बेटी को एडमिट करके उसका इलाज शुरू करता है। नितिन बेटी के साथ ही हॉस्पिटल में रहता है। कुछ दिनों में बेटी ठीक हो जाती है। फिर नितिन वापस काम पर चला जाता है। तब उसका मालिक उसे कहता है, अरे सुन नितिन, तुम अब काम पर मत आना। तुम इतने दिन काम पर नहीं आए तो मैंने दूसरा ड्राइवर रख लिया। लेकिन मालिक, मेरी बेटी की तबीयत खराब थी, इसलिए मैं नहीं आ सका। आप तो जानते हैं। अरे वो सब मुझे नहीं पता, बस तुम चलो जाओ यहाँ से। ठीक है मालिक, फिर पिछले महीने का पगार तो दे दीजिए। अरे तो क्या पागल हो गया? तू काम पर नहीं आया तो मेरा कितना नुकसान हुआ तू जानता भी है। वो नुकसान कौन भरेगा रे? तेरे पगार से ही काट लिया मैंने। चलो जाओ यहाँ से, कोई पगार वगार नहीं मिलेगा तुझे। ये बात सुनकर नितिन मालिक के पैर पड़ता है और गिड़गिड़ाकर कहता है, नहीं मालिक, ऐसा जुल्म मत कीजिए। पहले ही आपने मुझे काम से निकाल दिया। कम से कम मेरा पगार तो दीजिए मालिक, ताकि मैं दूसरा काम ढूंढकर अपना गुजारा कर सकूं। अरे यार, तुझे कितनी बार बोला पगार नहीं मिलेगा? तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? तभी मंगत राय की नजर उसकी डबल डेकर खराब बस पर पड़ती है, जो किसी काम की नहीं रहती और पूरी खटारा होकर रहती है। उसे देखकर मंगत राय कहता है, अच्छा एक काम कर, तुझे कुछ तो चाहिए ना, जा बाहर वो डबल डेकर बस खड़ी है ना, वो खटारा बस, उसे लेकर जा, उसे कबाड़ में बेच दे और जितने पैसे मिलेंगे वो तेरे। पैसे नहीं मिलते तो नितिन वो डबल डेकर खटारा बस लेकर घर आता है। पूनम उससे पूछती है, अरे ये खटारा बस क्यों लेकर आए जी? मालिक ने काम से निकाल दिया और पगार भी नहीं दिया। उसके बदले ये बस कबाड़ में बेचने के लिए बोला। अरे ऐसी चीजें कभी कभी काम में आती है। चलिए जरा बस को देखते हैं। दोनों बस को अच्छी तरह से देखते हैं। बस सिर्फ बाहर से ही खटारा रहती है, लेकिन अंदर से अच्छी होती है। सिर्फ सीटें ही टूटी फूटी रहती है। नितिन उस बस को सुधारता है और बस के ऊपर के डेक को निकालकर स्विमिंग पूल रखता है और दूसरे दिन बस को स्टैंड पर लेकर आता है। वहाँ पर मंगत राय की बस पहले से ही भरी होती है।
तभी नितिन बोलता है, चलो चलो जल्दी से बैठो, इस कड़ी धूप में बस में लगे स्विमिंग पूल में ठंडे ठंडे पानी में नहाते हुए सफर का मजा लो। ये सुनते ही सारे लोग मंगत राय की बस से उतरकर नितिन की बस में बैठ जाते हैं। मंगत राय सर पर हाथ रखकर देखता रहता है। फिर रोज नितिन बस चलाकर पैसे कमाता है और नई बस लेकर उसमें भी स्विमिंग पूल लगाता है और मंगत राय की बस कंपनी देखते देखते बंद हो जाती है। एक गांव में किशोर नाम का एक आदमी और उसकी बीवी भाग्यश्री रहते थे। दोनों स्वभाव में बहुत अच्छे और समझदार थे। किशोर क्रांति के नाम के एक आदमी से कच्चे समोसे खरीदता था और भाग्यश्री उसे घर में तल के दोनों बाजार में समोसे बेचते थे और मिले हुए पैसों से अपना घर चलाते थे। अरे क्रांति, आज मुझे 50 समोसे देना। आज ज्यादा समोसे बेचकर देखूंगा कि बिकते हैं या नहीं। अच्छा किशोर, मुझे पता है 50 समोसे ऐसे ही बिक जाएगी। ऐसे ही क्रांति से कच्चे समोसे लेकर किशोर और भाग्यश्री समोसे बेचते बेचते उनकी छोटी सी दुकान बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत लोग किशोर की दुकान से समोसे खरीदने लगे और अब उनका व्यापार भी बड़ा हो गया। लेकिन समोसे भी जल्दी ही खत्म होने लगे, जिसकी वजह से काफी लोग बिना समोसे के ही वापस चले जाते थे। काफी लोग दुकान से अब खाली हाथ जाने लगे हैं। अगर मैं क्रांति से ज्यादा समोसे लूंगा तो किसी को खाली हाथ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा करता हूँ, क्रांति से जाकर पूछता हूँ कि वो मुझे दिन में कितने समोसे दे सकता है। किशोर क्रांति के घर जाता है। अरे क्रांति, आज से मुझे ज्यादा कच्चे समोसे चाहिए। काफी लोग दुकान से अब खाली हाथ जाने लगे हैं। लगता है मुझे ज्यादा समोसे रखने पड़ेंगे आज से। हाँ किशोर, बताओ मुझे कितने समोसे चाहिए तुम्हें? आज से मुझे 100 कच्चे समोसे चाहिए। ऐसा बोलकर किशोर 100 समोसे लेकर जाता है। लेकिन क्रांति सोचता है, अच्छा, तो किशोर का समोसे का धंधा अच्छा चल रहा है, तभी तो वो ज्यादा समोसे लेकर जा रहा है और मेरे देखो कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। जबकि कच्चे समोसे मैं ही बनाता हूँ, सारी मेहनत मेरी रहती है और किशोर का फायदा। मुझे कुछ करना पड़ेगा, मेरे फायदे के लिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है, कल से किशोर के समोसे में कम कीमत वाला मसाला डाल देकर देता हूँ। अगले दिन से क्रांति जैसे सोचता है वैसा ही कम कीमत वाला मसाला डाल के किशोर को समोसे बेचता है। किशोर और उसकी बीवी घर में समोसे तलने लगते हैं। तभी, अरे आज के समोसे कुछ अच्छे नहीं लग रहे, लगता है कुछ गड़बड़ हुई है। कल से बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। दूसरे दिन किशोर समोसे तलता है, लेकिन वो समोसे भी वैसे ही बन जाते हैं। ये सोचकर किशोर भाग्यश्री से कहता है, आज के समोसे भी वैसे ही बने हैं। लोग समोसे नहीं खाएंगे ऐसे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुकान ठीक से नहीं चलेगी। इसलिए भाग्यश्री, कल से तुम ही समोसे बनाना सीखो। भाग्यश्री समोसे बनाना सीखती है और किशोर क्रांति से जाकर कहता है, अरे क्रांति, आज से हमें तुम्हारे समोसे नहीं चाहिए। मेरी बीवी ने समोसे बनाना सीख लिया है। अब किशोर की बीवी ने समोसे बनाना सीख लिया तो कोई भी गड़बड़ नहीं होती और दुकान भी अच्छी चलने लगी थी और किशोर का बहुत मुनाफा होने लगा था। हर रोज की तरह जैसे क्रांति कच्चे समोसे बेचने बाहर निकलता है तो वो किशोर की दुकान में लगी भीड़ को देखता ही रहता है। बाप रे बाप, इतने लोग! किशोर के समोसे तो बहुत लोग खरीदने लगे हैं। लगता है उसके बीवी समोसे बनाने में निपुण हो गई है, इसलिए मुझसे समोसे खरीदने बंद कर दिए हैं। ऐसा है।